नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो प्रकृति से जुड़ी है, आयुर्वेद से संबंध रखती है और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती को बरकरार रखती है। यानी जानकारी का मतलब उपचार, जो नुस्खे आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिन्हें रामबाण नुस्खे कहा जाता है, रामबाण उपचार कहा जाता है, वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ प्रयत्न हमारा रहता है कि हम आपको जागरूक करें, ताकि आप अपने शरीर पर जब ध्यान देंगे, जब आप अपने छोटे से छोटे समस्या या पीड़ा को पहचानेंगे और उस पर आप उपचार करेंगे, तो यकीनन अपने आप को आप किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त रख सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ये तब होगा जब आप जागरूक होंगे। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और या जिस कार्यक्रम को आप यदि मोबाइल में देख रहे हैं तो आप मोबाइल में भी इस कार्यक्रम को सेव कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने, समझें और उस पर जो भी आपको सलाह दी गई उस पर अमल ज़रूर करें। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं दस्त, पेट खराब, लूज मोशन। अचानक से ऐसा लगता है, एक उदाहरण के तौर पर जैसे टूटी खोल दी जाती है और पानी उसमें से बहता है। कितनी बार व्यक्ति शौच जाए उसका कोई अंदाज़ा नहीं। हालांकि कहते हैं कि पेट ज़रूर साफ होना चाहिए, लेकिन इस कदर भी नहीं कि व्यक्ति का शरीर, कभी कभी तो ऐसा भी होता है दस्त जब लग जाते हैं तो व्यक्ति का शरीर, हष्ट पुष्ट व्यक्ति भी ऐसा सूख के कांटा हो जाता है। तो आखिर दस्त किस तरीके का रोग में आप इसको गिनती करते हैं? एक सामान्य रोग है पेट खराब होने तक, या ये किसी बड़े रोग की निशानी होती है? देखिए, दस्त लगना सामान्य रोग नहीं होता। अच्छा। जब हमारे खान पान में गड़बड़ी हो जाती है और लीवर उसको ढंग से पचाता नहीं है, तो या तो आपको भयंकर कब्ज हो जाएगी या अनचेत दस्त लग जाएंगे। और एलोपैथिक में तो इसमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आयुर्वेद में ग्लूकोज, यूनानी में होम्योपैथी में ग्लूकोज चढ़ाते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो स्वस्थ आयुर्वेद से विचार मिलते, ना यूनानी से मिलते, ना होम्योपैथिक से मिलते, ना एलोपैथिक से। मेरे अलग ही विचार हैं, क्योंकि मैंने जड़ी बूटियों की शोध की है और मुझे नाड़ी का ज्ञान है। नाड़ी परीक्षण के बाद उसका देखा जाता है कि इसका वात, पित्त, कफ कौन सा बढ़ा है, कौन सा घटा है, उसके अनुसार उपचार किया जाता है। अब दस्त किसी भी मौसम में लगे तो दो चीज़ें घर में होनी लाजमी है, एक सौंफ और एक गेहूं का आटा। जितनी आपको भूख है, जितनी रोटी बनानी उतना आटा ले लें और 50 ग्राम सौंफ कूट के पाउडर बना लें। उसको पानी में घोल के थोड़े से पानी में उस आटे में मिला दें। फिर उसके बाद उस आटे को गूंथ के उसकी रोटी बनाएं। इस रोटी को आप दूध से भी खा सकते हैं और मूंग की दाल से भी खा सकते हैं। मूंग की दाल या दूध से खाने के बाद जो आप नलके की टुट्टी की भांति बिल्कुल पतला पखाना कर रहे थे, गुदा में भी दर्द हो गया था और चेहरा मुरझा गया था, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। रोटी खाते ही परिवर्तन आ जाएगा। परंतु खाना खाते समय 2 गिलास पानी
हल्का गर्म लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यकता पूर्ण लाभ होगा। अब चाहे दिन का टाइम है चाहे रात का टाइम है, खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जिस रोग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस रोगी को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है कि मालिश आपको कोई भी रोग है सब में करनी ही पड़ेगी। क्योंकि नसों के अंदर जो बीमारी से सिकुड़न पैदा होती है उसको सिर्फ मालिश खोलती है, बाकी दवाइयाँ नहीं खोलती। तब जाके मैं गारंटी से इलाज करता हूँ कि रोगी का रोग कितना भी पुराने से पुराना है, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10% आराम तो जरूर मिलता है। जी। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूं और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया, डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया। वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का वीडियो देखा, फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरी नाड़ी परीक्षण किया तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम, सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास। अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी 4था या 5वां दिन है शायद। और 4थे-5वें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी भलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। मेरा नाम सगन सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया। 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे कदूदां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फैक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर आपने अभी बोला कि गजबूरी हो गया था। हाँ जी। बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी। किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द, पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक्सरसमैन, ਉਹਨੂੰ पता सी बाबा जी बारे, उन्होंने सानू बाबा जी कोल भेजिया।
तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना तो ही खाई जी। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15-15 दिन का। हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह आप क्लियर आता है? मेरा सरीर ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। पेशाब भी मेरा बिल्कुल क्लीयर ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਖਾਦਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्योति जी। कहाँ से बात कर रहे हैं ज्योति जी? अंदर से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ जी। बताइए। अरे बच्चेदानी में गांठ है। बच्चेदानी में गांठ है। जी। देखो, गांठ नहीं कहते, इसको कहते हैं रसौड़ी। मेडिकल में तो यूट्रस निकाल के फेंकेंगे। यहाँ पे किसी भी अंग को कोई भी रोगा काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जड़ी बूटियों से उसको समाप्त कर दिया जाता है। यदि आप ईमानदारी से दवाई खाएगी, परहेज करेगी, तो 1 महीने में चाहे आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी रसौली है समाप्त हो जाएगी। परंतु यहाँ का नियम है कि बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण किया जाता है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम जरूर मिलता है। बिल्कुल। तो परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या को आप बिल्कुल दूर कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल जो है वो बहुत सारे दर्शकों ने हमें भेजा है, लेकिन इससे पहले कि हम अपना सवाल लें, हमारे साथ कई दर्शक भी हैं लाइन पर। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बोकारो से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। कमर से लेके मतलब यहाँ गर्दन में ना पेन रहता है ना। कमर से लेकर गर्दन तक अकड़न भी रहता है। दर्द रहता है। देखिए, जब किसी का पेट पूरा साफ नहीं होता, गैस जाके रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है तो वहाँ से जॉइंट खुलते दर्द होता है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ शरीर को सुन्न करने के लिए दी जाती है, रोग काटने की दवाई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक कोई भी रोगी को नहीं बोलना पड़ता, न कागज पत्तर लाना पड़ता है, न मशीनों से टेस्ट होते हैं। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस अपने भेजे हुए हैं और उनका सवाल है, एक दर्शक हैं मनीष सिंह गहरवार, ये अपना सवाल पूछ रहे हैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि सवाल है इनको प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन जब भी ये पानी पीते हैं तो फ़िलहाल जितनी प्यास होती है उतना ही पी पाते हैं, उससे अधिक पीते हैं तो वो वापस आने लगता है। तो जैसा कि कार्यक्रम देखते हैं रोज़, तो कहते हैं कि गुरुजी ने तो कहा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो क्या इस स्थिति में किया जाए? देखिए, जिसको पानी कम पीता है उसका पित्त बिगड़ा हुआ होता है।
पित्त जब किसी का बिगड़ जाता है तो उसको प्यास लगती नहीं है, यदि लगे भी तो थोड़ा बहुत पानी पिएगा, ज़्यादा पी लिया तो उल्टी से बाहर आ जाता है। बिल्कुल। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, बिना नाड़ी देखे तो मैं दवाई दूंगा नहीं, ना आपको जैसे और बेचते हैं दवाइयाँ, ना मैं ऐसे दवाइयाँ बेचता। मेरा नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नब्ज में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी बीमारी मिलती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिल ही जाता है, परंतु जिसका मुकद्दर अच्छा है उसको 30 से 35%, 40% भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो आराम भी मिलता है और हर प्रकार के रोग भी दूर होते हैं, लेकिन बस ज़रूरत है आपको सही उपचार की, तो आप एक बार समय निकाल कर स्वस्थ विचार आश्रम भी आ सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मुकेश मीना जी हैं, और इन्होंने अपना सवाल राजस्थान जयपुर से पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी इनके नाक में स्मेल की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की इनको बहुत जल्दी स्मेल आती नहीं है। कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिनको पता चल जाता है, लेकिन बाकियों के बारे में इनको नहीं पता चलता। देखिए, नाक की स्मेल जाने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं, और टीवी के माध्यम से मैं वो कारण बताने लगा तो मुझे 2 घंटे का समय चाहिए, इतना होता नहीं है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है, स्मेल को पूरा सूंघना है, देखना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते परहेज करती तो उसी दिन 10% आराम तो जरूर मिलेगा। इससे फालतू मिल जाओ आपका मुकद्दर है। परंतु यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, कहीं आपने साड़ी बांध रखी है या नाड़ी की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपका नाड़ी परीक्षण छोड़ दिया जाएगा, आपको दवाई नहीं दी जाएगी। जो सलवार पहननी है वो सूती नाड़े वाली होनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। तो नब्ज पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है उसको ऐसे उगलती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा जलता है, भस्म हो जाता है, ऐसे हर एक रोग भी इस दवाई से समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर पर सूती कपड़े पहनना चाहिए, और जैसे गुरुजी ने बताया टाइट कपड़े पहनने से कहीं ना कहीं हमारे अंगों में भी प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर जो चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं उस पर वो अमल करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को जो हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं इनको अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। जो दर्शक लिख नहीं पाते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा से, तो आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने मोबाइल में जब देखते हैं उसी दौरान आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप ऑफलाइन भी कभी भी उन कार्यक्रमों को देखना चाहें, उनके नुस्खे जानना चाहें तो आसानी से जान सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने हमें अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें,
निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।